नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो केवीएस का एग्ज़ाम है और जो सीटेट का एग्ज़ाम है उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पर जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं आपके जो केवीएस एग्ज़ाम है उसका ये सिलेबस है, उसमें यह पूछे जाएंगे। और या फिर जो आप और कोई भी एग्ज़ाम है संस्कृत का, उसमें भी जो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो यहाँ से आ सकते हैं। और जो सीटेट जो है उसमें तो यहाँ पर इसमें से जो क्वेश्चन पहले भी जो देखने को मिल चुके हैं। तो सीटेट वालों के लिए और केवीएस वालों के लिए जो है यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली जो वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। आज की जो वीडियो है इसमें हम आपका ये जो तृतीय पाठ है, तीसरा जो पाठ है 7वीं क्लास में जो तीसरा लेसन है उसको करने वाले हैं। और इससे पहले हमने आपके 6 क्लास के और ये 7th के जो 2 लेसन है वो कर लिए हैं। इन सभी को अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, इन दोनों को आप ज्वाइन और सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोनों पर ही हम जो भी कोई नई वैकेंसी या महत्वपूर्ण अपडेट आती है तो दोनों पर हम डालते रहते हैं। और ये वाला जो चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इस पर हम जो आपके इंग्लिश जो ग्रामर है इसके क्वेश्चन करा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में आपके इंग्लिश ग्रामर से भी क्वेश्चन जरूर आते हैं, जिसमें आपके जो है नियम उदाहरण हो जाएंगे, क्योंकि जब आपको उसके नियम पता होगा तभी आप जो उसको हल कर पाएंगे। तो इस चैनल पर जो हम आपके इंग्लिश ग्रामर भी करा रहे हैं और जो कम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी तैयारी भी जो इस पर करा रहे हैं, तो आप उनको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो हमारा यहाँ पर जो तीसरा लेसन और नाम है स्वावलंबन। स्वावलंबन मतलब जो कि कोई दूसरे के भरोसे न हो, अपना काम अपने आप ही करने वाला। तो इस लेसन में क्या कुछ आपको देखने को मिलेगा वो यहाँ पर बताया गया है। इसमें संख्यावाची शब्द तत् एतत् शब्दोच्चय, एक तो संख्यावाची शब्द देखने को मिलेंगे आपको, और तत् और एतत् का जो शब्द रूप है ये भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ से अब जो हम अपना लेसन जो शुरू कर लेते हैं। तो हमारा लेसन है कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठेश च मित्र्यास्ताम। ये 2 व्यक्ति हैं यहाँ पर, श्री कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ। ये क्या है, दोनों मित्र थे। ये आस्ताम जो आया है, आपने आसीत वाला पढ़ा होगा, आसीत आस्ताम आसन, तो ये 2 व्यक्ति हैं, तो इस कारण से यहाँ पर द्विवचन में आस्ताम बनेगा। श्रीकंठ से पिता समृद्ध आसीत। ये श्रीकंठ जो इनके पिता क्या थे, समृद्ध थे, मतलब धनी थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। इसलिए उनके घर में सभी सुख सुविधाएं जो थी, सर्वविधानि सुख साधन, सभी प्रकार की सुख सुविधाएं जो है वह उपलब्ध थी। तस्मिन् विशाल भवने चत्वारिंश स्तंभः आसन। उनके जो विशाल जो भवन, बड़ा जो भवन था, मकान था, घर था, उसमें चत्वारिंशत स्तंभ 40 खंबे थे। अब यहाँ पर ये संख्यावाची शब्द आ गया है, ये आपने याद रखना है कि संस्कृत में 40 को कैसे लिखा जाता है और 40 किसको कहा जाता है, चत्वारिंशत। यहाँ पर भी देख सकते हैं चित्र में जो खंबे स्तंभ दिखाए गए हैं। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षः चतुः चत्वारिंशत् द्वाराणि षट्त्रिंशत् व्यजनानि च आसन्। अब तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु, उनके घर जो 18 कमरे जो थे उनमें खिड़कियाँ जैसे 50 है, और ये दरवाजे हो गए चत्वारिंशत, और ये षट्त्रिंशत् जो पंखे होते हैं वे हो गए। तो इस प्रकार से जो है इनके घर में ये संख्या थी। तत्र 10 सेवकाः निरंतर कार्यं कुर्वन्ति स्म। और वहाँ पर उनके घर में 10 सेवक जो थे, कर्मचारी, वो निरंतर कार्य करते थे, मतलब हर रोज परमानेंटली। परम कृष्ण मूर्ति है माता पिता चाहे निर्धनो कृषक दमंती। परंतु ये जो कृष्ण मूर्ति जो है, इनके माता पिता क्या थे, गरीब थे, वो कृषक दंपति किसान थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणम च आसीत्। उनका घर जो था वो आडंबरों से रहित और साधारण था। और यहाँ पर जो हम ये लेसन कर रहे हैं
कुछ साल पहले ये सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो ये लेसन आया हुआ था, इसमें से क्वेश्चन छांटने थे। तो ये सीटेट जो होता है जिसमें क्वेश्चन से छांटने होते हैं, तो इसी प्रकार का लेसन दिया जाता है और उसी में से क्वेश्चन छांटे जाते हैं। तो ये पहले भी जो इस प्रकार ये आ चुका है एग्जाम में। एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः नववादने तस्य गृहम अगच्छत। एकदा एक बार श्रीकंठ तेन सह उनके साथ, अब यहाँ पर तेन क्यों लगा है, क्योंकि ये सह जो यहाँ पर आया है इनके योग में तृतीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है, तो इस कारण से सह आया है। तेन सह प्रातः नववादने तस्य गृहम अगच्छत। एक बार श्रीकंठ उनके साथ सुबह के समय में नववादने कितने बजे, 9 बजे उनके घर आते हैं। तत्तर कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च सर्वशक्त्या श्रीकंठ से आतिथ्यम अकुर्वन्। वहाँ पर कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च और उनके माता पिता क्या करते हैं, सर्वशक्त्या अपनी शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठ का अतिथि सत्कार करते हैं। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयत्। एतत् दृष्ट्वा यह देखकर, अब यहाँ पर आया है दृष्ट्वा, तो इसमें दृष्ट धातु हो गई, कत्वा प्रत्यय हो गया, दृष्ट्वा इसका रूप बनेगा। एतद् दृष्ट्वा यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, अकथयत् कहा, मित्र हे मित्र, अहम भवतम सत्कारेण संतुष्ट अस्मि। मैं आपके सत्कार से संतुष्ट हूँ, जो आपने मेरी सेवा भाव जो किया है। केवलम इदमेव मम दुखम यत् तव गृहे एकः अपि वृत्तिः नास्ति। मेरे लिए केवल यही दुख है, केवल इदमेव मम दुखम यत् कि तव गृहे एकः अपि वृत्तिः नास्ति, कि मेरे लिए यही दुख की बात है कि तुम्हारे घर में एक भी क्या है, नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम। मेरा जो सेवा भाव आपने करा, सेवा पानी जो करा, भवताम बहु कष्टम जातम, उसके लिए आपको बहुत कष्ट कठिनाई हुई होगी। मम गृहे तो बहवः कर्मकाराः सन्ति। मेरे घर में तो बहुत कर्मचारी हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्। तब कृष्णमूर्ति कहते हैं, मित्र हे मित्र, मम अपि अष्टौ कर्मकाराः सन्ति, कि मेरे भी 8 कर्मकार हम कर्मचारी हैं। कौन कौन से हैं, ते च द्वौ पादौ, उनमें 2 क्या है, पाँव हैं। द्वौ हस्तौ, 2 हाथ हैं। द्वे नेत्रे, 2 नेत्र हैं, आँख है। और द्वे श्रोत्रे च, और 2 कान हैं। एते प्रत्येक क्षणमं सहायका, ये हर समय मेरी सहायता करते हैं। किंतु तव भृत्यः सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुं न शक्नोति। किंतु तुम्हारे जो नौकर हैं वो सदा सभी जगह पर उपस्थित नहीं हो सकते हैं। तुम तो सब कार्य भृत्या अधीन है, तुम तो अपने काम करने के लिए अपने जो नौकर हैं उन पर आश्रित हो। यदा यदा ते अनुपस्थितः तदा तदा तुम कष्टम अनुभवसि। जब जब वे छुट्टी करते हैं, अनुपस्थित होते हैं, तब तब तुम्हें कष्ट का अनुभव होता है। स्वावलंबने तो सर्वदा सुखमेव। स्वावलंबने जो काम अपने आप करता है, खुद करता है, स्वयं करता है, उन्हें क्या है, सदा सुख होता है। आपने देखा भी होगा, जो काम आपके बस में होता है आप उसे अपनी मर्जी से कभी मर्जी कर सकते हैं, लेकिन जो काम आप दूसरे के भरोसे छोड़ते हैं वो काम करने में समय भी लगता है, हो सकता है अच्छा भी ना हो, आपके मनपसंद भी ना हो। तो इसलिए कहा जाता है कि अपने काम अपने आप ही करो। स्वावलंबने तो सर्वदा सुखम। अब स्वावलंबन मतलब जो अपना काम स्वयं करने में सदा सुख होता है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट का अनुभव नहीं होता। श्रीकंठ है, उधर श्रीकंठ कहते हैं, मित्र हे मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, कि तुम्हारे वचनों को सुनकर, अब यहाँ पर श्रुत्वाय है तो इसमें शुरू धातु का तो प्रत्यय हो गया। मम मनसि मेरे मन में, महती प्रसन्नता बहुत ज़्यादा प्रसन्नता, खुशी उत्पन्न हुई है। अधुना अहम अपि सब कार्याणि स्वयं कर्तुम् इच्छामि। अब अधुना अहम अपि, अब मैं भी अपने कार्य स्वयं ही करूँगा, करने की इच्छा करता हूँ। भवतु सार्धद्वादशवादनम इदम। अच्छा, भवतु अच्छा, सार्धद्वादशवादनम। सा अर्ध कितना होता है, आधा। आधा आपको पता है, एक का आधा कितना होता है, ये इस प्रकार से आधा। सा अर्ध द्वादशवादनम, कितना, द्वादश कितना होता है, 12। 12 ये और आधा योग, तो कितने बज गए, 12:30, 12:30। तो भवतु अच्छा, सार्ध द्वादशवादनम इदम। अब क्या है, 12:30 हो गए हैं। सांप्रतम गृहम चलामि, अब मैं घर चलता हूँ। तो इस प्रकार से आपका ये लेसन है। अब आ जाते हैं यहाँ पर इसके जो है वर्ड मीनिंग। तो शब्दार्थः ये देख लेते हैं। जैसे समृद्ध होता है धनी,
चत्वारिंशत होता है 40। आपको ये लिखने भी आने चाहिए, जो यहाँ पर संख्याएँ जो आपको दिखाई देंगी, क्योंकि एग्जाम में ये संख्या जो है जरूर आती है। अष्टादश होता है 18, प्रकोष्ठेषु होता है कमरों में, 50 50, गवाक्षः खिड़की, चतुर्चत्वारिंशत 44, षट त्रिंशत 66 और त्रिंशत 30 मतलब 36। उसके बाद है यहाँ पर कृषक दंपत्ति बोलते हैं जो पति पत्नी होते हैं, और ये किसान है कृषक, तो किसान दोनों मिलकर क्या हो गए, उसकी पत्नी और किसान और उसकी पत्नी, तो दंपत्ति होते हैं, तो पति पत्नी उनको कहा जाएगा दंपत्ति। आतिथ्यम होता है अतिथि सत्कार, सेवा पानी करना। कर्म कर है काम करने वाला, भवताम आपके, भृत्य है नौकर सेवक, शक्नुवन्ति सकते हैं। सार्ध द्वादश वादनम, सार्ध आध्या और द्वादश 12 तो 12:30। सांप्रतम अभी। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर इसका अभ्यास, और यह है यहाँ पर इसके उच्चारण करने, जैसे विंशतिः 20, द्वाविंशतिः 22 हो गए, चतुर्विंशतिः 24 हो गए, पंचविंशतिः 25 हो गए, अष्टाविंशतिः 28 हो गए, नवविंशतिः 29 हो गए। उसके बाद त्रिंशत है 30 हो गए, द्वात्रिंशत 32 हो गए, त्रैत्रिंशत 33, चतुर्त्रिंशत 34, अष्टात्रिंशत 38 और नवत्रिंशत 39। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर 40, जिसमें चत्वारिंशत कहा जाता है इसे, द्विचत्वारिंशत को 42, त्रयचत्वारिंशत को 43, चतुश्चत्वारिंशत 44 और सप्तचत्वारिंशत 47 हो गए, और पंचाशत 50। तो इस प्रकार से आपके ये गिनती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर इसमें क्वेश्चन, अधोलिखित नाम प्रश्न नाम उत्तराणी लिखित, इनके जो क्वेश्चन है इनके आंसर अब आपने बताने हैं। यहाँ पर कश्यप अपने सर्वविधानी सुख साधनानि आसन, तो जैसे कि आपको पता है 2 मित्र थे, तो श्रीकंठ और कृष्णमूर्ति, तो जो सुख सुविधा संपन्न जो था इनमें से कौन सा था जिनके भवन में सभी सुख सुविधाएं थी, तो श्रीकंठ थे, तो क्या जाएगा श्रीकंठ। तो श्रीकंठस्य भवने। उसके बाद है कस्य गृहे वृत्तिम नास्ति, किन के घर पर कोई नौकर नहीं था, तो किन के था, कृष्णमूर्ति के था, तो क्या जाएगा कृष्णमूर्ति। श्रीकंठ से आतिथ्यम क्या कुर्बन, श्रीकंठ का जो अतिथि सत्कार जो किया था, तो किन के द्वारा किया गया था, तो ये कृष्णमूर्ति जो उनके द्वारा किया गया था, तो क्या आ जाएगा कृष्णमूर्ति ही। सर्वदा कुत्तर सुखम, तो यहाँ पर है सर्वदा कस्य गृह पे वृत्ति नास्ति, तो ये है श्रीकंठ से अतिथि क्या करोगन, तो ये है कृष्णमूर्ति। अच्छा नेक्स्ट जो है यहाँ पर ये आ जाता है सर्वदा कुत्तर सुखम, तो सभी जगह कहाँ पर सुख है, तो ये अपना काम करने में है, तो क्या जाएगा स्वावलंबने, आलम्बने। उसके बाद है कृष्णमूर्ति कति कर्मकारः सन्ति, कृष्णमूर्ति जो थे इनके कितने काम करने वाले थे, तो ये बताना फिर आप, तो कितने थे 8 थे, तो कृष्णमूर्ति, और कितने थे 8 कर्मकारः सन्ति। तो इस प्रकार से जाए यहाँ पर इसके आंसर ये हो जाएगा। कस्य भवने सर्वविधानि सुखानि सुख साधनानि आसन, श्रीकंठस्य भवने। और कस्य गृहे कापि वृत्तिः नास्ति, कृष्णमूर्ति गृहे कापि वृत्तिः नास्ति। श्रीकंठस्य आतिथ्यं के अकुर्वन्, श्रीकंठस्य आतिथ्यं कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च अकुर्वन्। और सर्वदा कुत्र सुखम स्वावलंबने, और श्रीकंठ कृष्णमूर्ति कदा गृह में गच्छत, तो श्रीकंठ प्रातः सही कहाँ पर है,
तो यहीं तक है। तो और कृष्णमूर्ति अष्टोकर्मकारा सन्ति। और ये भी है एक क्वेश्चन ये वाला, ये है श्रीकंठ कृष्णमूर्ति गृहं कदा अगच्छत। तो कब गए थे? तो ये गए थे 9 बजे। क्या आ जाएगा यहाँ पर? नववादने, 9 बजे गए थे। तो श्रीकंठ प्रातः 9 कृष्णमूर्ति गृहं अगच्छत। उसके बाद जो ये गिनकर जो इनकी संख्या जो आपने लिखनी है, तो इनको गिन लेते हैं। यहाँ से देख सकते हैं 1 2 3 और यहाँ से भी 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 और 6 गुणा 3 तो कितने भी 18। 18 को कैसे लिखा जाएगा? अष्टादश। और उसके बाद जो यहाँ पर ये आम जो दिए गए हैं अमर, ये गिनने हैं आपने 1 2 3 और फिर इधर से भी 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 ये कितने हो गए? 21। 21 को कैसे लिखा जाएगा? 1 विंशतिः, 1 विंशतिः, इस प्रकार से लिखा जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पर आ जाती है गेंद। गेंद कितनी है? यहाँ से देख सकते हैं 1 2 3 1 2 3 4 और 5। तो 5 दिया 15, कितनी हो गई? 5 10। उसके बाद जो यहाँ पर ये मोमबत्ती जो दी गई है, यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 और यहाँ से फिर आप इसे गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो कितनी होगी? 12 36। तो कितनी होगी? 60 63। तो इस प्रकार से 36 ये हो जाती है। उसके बाद आ जाते हैं पर कैंची देख सकते हैं कितनी है? 1 2 3 और 4। ऐसे यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6। तो कितनी होगी? 24 हो गई। तो 24 को कैसे लिखा जाएगा? तो चतुर्विंशतिः। कैसे लिखा जाएगा? चतुर्विंशतिः। यहाँ की गिनती चतुर्विंशतिः है। ये यहाँ पर ये तालव्य से है चतुर्विंशतिः। उसके बाद जो पत्थर है, यहाँ पर पत्ते आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये भी 1 2 और 3। ऐसे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11। तो 11 तिया 33 और कितने हो गए? 63। 63। तो इस प्रकार से लिखा जाएगा 63। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर मंजू सतह अंक का नाम कृत्य प्रदानी चिन्ह। तो ये बताने हैं आपने, जैसे 28 है, 28 को कैसे लिखा जाता है? तो 28 को क्या कहा जाता है? अष्टाविंशतिः। तो इसमें देख सकते हैं ये वाला आएगा अष्टाविंशतिः। और उसके बाद है 27। तो 27 को क्या लिखा जाएगा? तो ये 27 ये हो गया सप्तविंशतिः ये वाला। उसके बाद 30 है। 30 को क्या कहा जाता है? 63। और 31 को क्या कहा जाता है? 1 कहाँ है? ये है 1। तो इस प्रकार से जो है ये आपने इसमें देखने हैं। 24 को क्या कहा जाता है? चतुर्विंशतिः। 40 को क्या कहा जाता है? चत्वारिंशत्। 50 को क्या कहा जाता है? 50। उसके बाद जो आपको यहाँ पर एक चित्र जाए दिखाई दे रहा है, ये चित्र है, ये देख सकते हैं। ये 1 2 3 ये 3 चित्र हैं यहाँ पर। तो इन 3 चित्रों से आपने अब यहाँ पर ये निर्माण जो करना है, तो इनका बनाना है। तो इनको देखकर आपने बनाना है। जैसे पहला चित्र है, पहले चित्र में आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या काम कर रहा है? किसान है और क्या है? खेत जोत रहा है। तो ऐसा कृषि क्षेत्रम कर्षति, इस प्रकार से आपने बना लेना है। इसमें से देख के, इसमें से देख के, ये जो यहाँ पर दी गई है, ऐसा कृषि का है। और क्या आएगा? क्षेत्रम। और क्या आएगा?
कर्षति, जोतना, ये वाला आ जाएगा कर्षति, ये वाला कर्षति। उसके बाद ऐसे ही यहाँ पर नंबर 2 है, नंबर 2 में भी देख सकते हैं एतौ कृषको खन कार्यम कुरुतः, ये कितने 2 हैं तो ये वाला आ जाएगा एतौ, और क्या आ जाएगा कृषकौ, कहाँ पर है ये वाला है कृषकौ, एतौ कृषकौ, और क्या आएगा खन कार्यम, ये वाला आ जाएगा खन कार्यम, और क्या कुरुतः है, कुरुतः देख सकते हैं कहाँ पर है इसमें, ये वाला है कुरुतः है। उसके बाद तीसरा नंबर वाला आ जाएगा यहाँ पर, तो तीसरे में देख सकते हैं 3 किसान है, मतलब क्या है बहुवचन है, तो क्या आएगा एते, और क्या आएगा कृषकाः, ये वाला बहुवचन में है एते कृषकाः, और क्या कर रहे हैं धान लगा रहे हैं, तो क्या जाएगा धान्यम, और लगाने को क्या बोलते हैं आरोपण करना रोपयंती, तो ये वाला जाएगा। तो इस प्रकार से ये इसका निर्माण जो हो जाएगा इसमें से देखकर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर ये समय जो है ये पूछा गया है किसको किस प्रकार से लिखा जाता है। जैसे इसमें देख सकते हैं 7 बजे हुए हैं, ये 7 बजे हैं, जैसे 10:30 जो है उसको क्या लिखा जाता है सा अर्ध द्वादश वादनम। 7 को क्या लिखा जाएगा आसान है, तो इसे तो सप्तवादनम लिखा जाएगा, सप्तवादनम। और 2:30 2:30 बजे को क्या लिखा जाएगा सा अर्ध द्विवादनम, सा अर्ध द्विवादनम। उसके बाद 11 है, 11 का तो आसान है एकादश, 11 को क्या कहा जाता है एकादश, और वादनम बजे 11 बजे। 4:30 4:30 जिसे कह देते हैं, तो इसे क्या लिखा जाएगा सा अर्ध, सार्ध हो जाएगा यहाँ पर सार्ध, और चतुर्वादनम, सार्ध चतुर्वादनम। ऐसे 1:30 बजे, 1:30 बजे क्या कहा जाता है एक है और आधा है, तो आधे को क्या लिखा जाता है सार्ध, आपने याद रखना है सार्ध, सार्धम जो होता है, और 1 का 1 हो गया सार्ध 1 वादनम, वादनम। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर 5 बजे को क्या कहा जाता है पंचवादनम, पंचवादनम। और ये कितना है आधा, और ये 3 पूरा है, तो इसको क्या लिखा जाएगा सार्ध त्रिवादनम, सार्ध त्रिवादनम। तो ये कितना है 9 बजे हुए हैं, तो आसान है क्या कहा जाता है 9 को 9, और वादनम बजे 9 बजे। ऐसे यहाँ पर 12:30 है, और आधे को क्या कहा जाता है सार्ध, तो क्या हो जाएगा सार्ध, और कितना 12 बजे हुए हैं, तो 12 बजे को क्या कहा 12 को क्या कहा जाता है द्वादश, और बजे को वादनम 12:30 बजे। और ये क्या है 8 बजे हुए हैं, तो इसको क्या आ जाएगा अष्टवादनम, 8 बजे अष्टवादनम। उसके बाद 37 है, आधे को क्या लिखा जाएगा सार्ध, और ये कितना है 7, तो क्या लिखा जाएगा सार्ध सप्तवादनम। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर ये भी आपने इसमें से रिक्त स्थान में से ही फिल करनी है, जैसे 60 63 1 63 2 द्वादश या अष्टाविंशति। तो इसको जो अब देख लेते हैं, तो ऋत्वें हैं बनती, ऋत्वें होती हैं, यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं ऋत्वें कितनी होती हैं, तो 6 होती हैं, तो ये वाला आ जाएगा 60। मासः भवन्ति, महीने होते हैं, कितने होते हैं, तो 12 होते हैं, ये वाला आ जाएगा द्वादश। एकस्मिन् मासे अथवा दिवसा भवन्ति, एक महीने में दिन होते हैं, तो एक महीने में कितने होते हैं, और कितने होते हैं 30 31 होते हैं, तो 63, और उसके बाद 31। फरवरी मासे सामान्यतः दिनानि भवन्ति, फरवरी का जो महीना होता है इसमें आपको पता ही है या तो 28 होते हैं या फिर 29। लीप का वर्ष हो तो इतने हो जाएंगे, नहीं तो 28 ही रहते हैं, तो कितने होते हैं 28, और ये वाला आ जाएगा अष्टाविंशति। मम शरीर हस्तोस्ता, हमारा जो हाथ होता है उसमें कितने हाथ होते हैं, हमारे शरीर में कितने हाथ होते हैं, तो 2 होते हैं, तो क्या आ जाएगा ये वाला आ जाएगा 2। उसके बाद जो यहाँ पर ये महीने दिए गए हैं इन्हें कहा जाता है देसी महीने, देसी महीने जिन्हें कहा जाता है। अंग्रेजी महीने होते हैं आपके जो जनवरी फरवरी होते हैं, इनको ज़्यादा देसी महीने कहा जाता है। चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फागुन।
और अप्रैल का जो महीना वहाँ से शुरू हो जाते हैं, अप्रैल जो है वहाँ से शुरू हो जाते हैं। अप्रैल और अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ये फागुन आपका मार्च आ गया। तो इसी प्रकार से 6 ऋतुएं हो गई यहाँ पर। ये वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर, सर्दी की ऋतु जो इस समय चल रही है। तो इस प्रकार की ये 6 ऋतुएं हो गई। और ये आपके महीने हो गए 12। ये अदेशी महीने हैं: चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन। तो इस प्रकार से ये 10 महीने। और ये भी जा एक बार एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा गया था, जैसे फरवरी के महीने को क्या कहा जाता है। तो ये भी आपने याद रखना है। कोई से भी एग्जाम में आ सकता है, चाहे आपका क्विज का हो, क्योंकि पढ़ा हुआ कभी जा खराब नहीं जाता है। यहाँ पर अगर आपने क्विज के एग्ज़ाम में पढ़ लिया तो हो सकता है आपको किसी दूसरे एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए। तो ये भी आपने याद करनी है। तो इस प्रकार से जो आपका यहाँ पर ये लेसन है। और अब जो हम यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट जो लेसन है, हास्य बाल कवि सम्मेलन, उसको भी देख लेते हैं। तो ये हमारा जो नेक्स्ट जो लेसन है ये आ गया है, चतुर्थ पाठ है। नाम भी देख सकते हैं आप, हास्य बाल कवि सम्मेलन, हास्य बाल कवि सम्मेलन। तो इसको देख लेते हैं आप। तो यहाँ पर आप चित्र भी देख सकते हैं, चित्र के माध्यम से भी यहाँ पर दिखाया गया है क्या इसमें कहा गया है। तो विविध वेशभूषाधारिण चत्वारः बाल कवयः मंच से उपयुक्त पृष्ठा सन्ति। विविध वेशभूषाधारिण, अनेक प्रकार के जो वेशभूषा है, पहनावा कह सकते हैं आप, उसको पहने हुए 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप। तो अनेक प्रकार की वेशभूषा धारण करे हुए 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हैं। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति कोलाहलं च कुर्वन्ति। और यहाँ पर नीचे की तरफ देख सकते हैं आप, ये अधः होता है नीचे की तरफ श्रोतागण जो है हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुक हैं और शोर कर रहे हैं। कोलाहलम होता है शोर करना, तो क्या हम शोर कर रहे हैं। उसके बाद संचालक है, जो इसका संचालक है, चलाने वाला, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये चित्र में भी आप देख सकते हैं संचालक। उसके बाद सबसे पहले बारी आती है यहाँ पर संचालक की, तो संचालक है अलम का कोलाहलन कि तुम जाइए शोर मत करो, अलम कोलाहलम शोर मत करो या शोर करना बंद करो। अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कविसम्मेलने काव्यहन्तारः कालयापकस् भारतस्य हास्य कवि धुरन्धरः समागताः सन्ति। अद्य परम हर्षस्य, आज बहुत खुशी का दिन है, अवसर है। किस कवि सम्मेलन में काव्य को नष्ट करने वाले, काव्यहन्तारः काव्य को मारने वाले का अर्थ है यहाँ पर काव्य को नष्ट करने वाले, कालयापक है समय बर्बाद करने वाले, भारत के हास्य कवि धुरंधर अग्रणी श्रेष्ठ जो कवि है यहाँ पर आए हुए हैं, समागताः सन्ति आए हुए हैं। यही करतल ध्वनि न वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः। यही आइए हाथ के ताले से, ताले बजाना जो होता है उसे कहा जाता है करतल ध्वनि, तालियों के स्वागत से हम इनका ताले बजाकर हम इनका स्वागत करते हैं, वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः। उसके बाद गजधर हैं, गजधर सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमः नमः है। सभी जो अरसिक जो होते हैं, नीरस जन, उनको हमारा प्रणाम, सभी नीरस जनों को नमस्कार। प्रथम तावत अहम आधुनिक वेदम, सबसे पहले तो मैं आधुनिक वेद पर, उद्देश्य सेवकीयम काव्यम श्रावयामि, सबसे पहले तो मैं आज के जो वेद हैं, जिन्हें आप डॉक्टर कह सकते हैं, कि सबसे पहले मैं आधुनिक वेद पर अपना काव्य सुनाता हूँ। तो ये श्लोक है, श्लोक के माध्यम से जो यहाँ पर बता रहे हैं, वैदराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर यम है तो हरति प्राणन वैद्य प्राणान धनानि च, कि वैदराज, हे वैदराज, नमः तुभ्यम, तुमको नमस्कार है, यमराज सहोदर, यमराज के सगे भाई। सहोदर क्या होता है, जो एक ही पेट से जन्म लेता है, कि हे वैद
तुम्हें नमस्कार है। यमराज सहोदर है यमराज के भाई, कि हे यमराज के भाई तुम्हें नमस्कार है। यम तो हरति प्राणान, यमराज तो है केवल प्राणों को ही हरता है। वैद्य प्राणान धनानि चाहे, लेकिन वैद्य डॉक्टर जो होते हैं वो प्राण और धन दोनों को हर लेते हैं। कि हे वैद्यों के राजा, हे यमराज के सगे भाई तुम्हें नमस्कार है। यम तो केवल प्राण हरता है, परंतु वैद्य प्राण और धन दोनों को हर लेता है। उसके बाद सर्वे उच्चे हस्ती, सभी जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। उसके बाद दूसरा जो है उसकी बारी आ जाती है दूसरे कवि की, कालांत का है। अरे हे ए वैद्य तो सर्वोत्तर परंतु न ते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारिण है। मम वापि काव्यम इदम श्रुवन्तु भवन्तः है। कि अरे वैद्य मेरे जैसे कुशल नहीं है, वैद्य मेरे जैसे कुशल नहीं है जो जनसंख्या को कम करे। कि अरे वैद्य है सर्वोत्तर, वैद्य तो सभी जगह है परंतु इस प्रकार मेरे जैसे कौशल नहीं है जो जनसंख्या को कम करे। उसके बाद यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से बताता है। चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वैद्य विषय में आगत है, न अहम गता न मे भ्राता कसेदम हस्त लागवम। चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा, जलती हुई चिता को देखकर, वैद्य विषय में आगत है, वैद्य चकित हो जाता है। चिता को जलता हुआ देखकर कोई वैद्य चकित हो गया और सोचने लग जाता है, न अहम गता न मे भ्राता है, कि न तो ये काम मैंने किया और न मेरे किसी भाई ने किया। कसे इदम हस्त लागवम, यह किसके हाथ की सफाई है। कि चिता को जलता हुआ देखकर कोई वैद्य चकित हो गया और वह सोचने लगा कि न तो मैं गया और न ही मेरा भाई गया, तो यह हाथ की सफाई किन की है। सर्वे पुनः हंसन्ति, सभी फिर क्या है जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। सर्वे पुनः हंसन्ति, सभी फिर से हंसते हैं, पुनः फिर से। उसके बाद तुंदिल है, तुंदिल तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्त्यन। तुंदिल क्या होती है, तोंद जिसका पेट बाहर निकला हुआ होता है, पेटुका देते हैं जिसे। तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्त्यन, पेट के ऊपर तोंद के ऊपर हाथ फेरते हुए। तुंदिलो अहम भो मम अपि इदम काव्यम श्रुताम जीवन धारिताम च। तुंदिल अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कि अरे मैं मोटू हूं, मेरा भी यह काव्य सुने और जीवन में धारण करे। मम अपि इदम काव्यम श्रुताम, मेरा भी यह काव्य सुने और अपने जीवन में धारण करे। क्या कहता है इस श्लोक के माध्यम से, यहां पर कहता है, पर अन्नम प्राप्य दुर्बुद्धे मां श्री दयाम कुरु पर अन्नम दुर्लभम लोके श्री रानी पुनः पुनः। पर अन्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, कि है मूर्ख, पर अन्नम प्राप्य है कि है दुष्ट बुद्धि, दूसरे का भोजन खाओ। मां श्री दयाम कुरु, अपने शरीर पर क्या है दया मत करो। दूसरे का भोजन खाओ, अपने शरीर पर दया मत करो। पर अन्नम दुर्लभम लोके श्री रानी पुनः पुनः है, दूसरे का भोजन बहुत मुश्किल से मिलता है, शरीर तो आना जाना लगा रहता है कि शरीर तो दोबारा से मिल जाएगा लेकिन दूसरे का भोजन नहीं मिलेगा। कि हे मूर्ख, दूसरे का भोजन खाओ, शरीर पर दया मत करो, क्योंकि संसार में दूसरे का भोजन बहुत मुश्किल से मिलता है परंतु यह शरीर तो बार बार मिल जाता है। सर्वे पुनः अट्ठहासम कुर्वन्ति, सभी फिर दोबारा से जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर चारवाक। चारवाक हैं, चारवाक। चारवाक यहाँ पर क्या कहते हैं, आम आम, हाँ हाँ, शिरस्य पोषकम सर्वथा उचितम एव, शरीर का पोषण करना तो उचित ही है। कि हाँ हाँ, शरीर का पोषण तो उचित ही है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वा पौष्टिक पदार्थ एव भोक्तव्य है, तदा तब ऋणम कृत्वा पी, कर्जा लेकर भी पौष्टिक पदार्थ का सेवन करना चाहिए। कि हाँ हाँ, शरीर का पोषण तो उचित है, यदि धन नहीं है तो ऋण लेकर भी पौष्टिक पदार्थ ही खाने चाहिए। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत,
यहाँ पर जो ये चार्वाक कवि जो है इनके उदाहरण के माध्यम से कहा गया है। यथा कथयति चार्वाक कवि, कि जैसे चार्वाक कवि कहते हैं यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ये आपने या साहित्य में भी इसके बारे में पढ़ा होगा कि यावत् जीवेत, जब तक जिए सुख पूर्वक जीवे, चाहे कर्जा लेकर ही घी क्यों ना पीना पड़े। उसके बाद स्रोत आ रहा है तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तो कर्ज को वापस कैसे करेंगे। उसके बाद चार्वाक हैं, चार्वाक कहते हैं सूर्यतमम अवशिष्टम कव्यम, मेरे शेष जो बचा हुआ जो कविता है काव्य है उसको भी सुनो। घृतम पीत्वा श्रम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पित अर्पित जन है, क्या घी पीकर मेहनत कर मानव ऋण को वापिस करें। कव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरित है का बालका भी आंसू कविता में रचित। उनकी जो कविता जो थी उससे एक बालक उसके अंदर भी जो आ जाता है वह भी कहता है कि कव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरित है, कव्य पाठ के सुनने से उत्तेजित हुए प्रेरित हुए एक बालक भी आंसू कविता में रचित एक आंसू कविता की रचना करता है। हास्यपूर्वक चाहे श्राव्यति, और हंसते हुए सुनाता है। अब क्या सुना रहा है वो आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं। बालक है बालक सूर्यताम सूर्यताम भो, कि हे सुनो सुनो, मम भी काव्य, मेरे काव्य को भी सुनो। गजाधरम कवि च एवतुंदिलम भोज्य लोलुपम कालांतकम तथा व्याद्यम चार्वाकम च नमामि अहम, कि क्या कहते हैं कि मैं गजाधर कवि भोजन के लालची मोटू कालांतक यमराज वैद्य और चारों को नमस्कार करता हूँ। गजाधरम कवि च एवतुंदिलम, कि मैं गजाधर कवि और भोजन का जो लालची है, ये भोजलोलुपम भोजन के लालची, और कालांतकम जो यमराजों के लिए इसका प्रयोग हुआ है, यमराज और वैद्य को, और चार्वाकम चाय नमामि अहम, और चार्वाक को मैं नमस्कार करता हूँ। काव्यम सरायित्वा हा इति कृत्वा हस्ति, इस बात को सुनकर, इस काव्य को सुनकर सभी क्या है हा करते हुए हंसने लग जाते हैं, यह करके हंसते हैं। अन्य चापी हंसंती, और दूसरे भी हंसने लग जाते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, और सभी क्या हैं घर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये हास्य कवि सम्मेलन है। उसके बाद जो आ जाते हैं यहाँ पर इसके वर्ड मीनिंग, तो ये शब्दार्थ है। जैसे अधः का अर्थ होता है नीचे, कोलाहलम होता है शोर, काव्य हंतारा काव्य को नष्ट करने वाले का अर्थ यहाँ पर इससे लिया गया है, काव्य को नष्ट करने वाले, काव्य को मारने वाले का अर्थ यहाँ पर काव्य को नष्ट करने वाले से लिया गया है। काल आपका आपका होता है समय बिताने वाले, समय बर्बाद करने वाले। धुरंधरा होता है अगणि श्रेष्ठ, यही आइए और करतल ध्वनि तालियों से, अरसिके भय नीरस जनों को। शौकियम होता है अपने, मादृशा मेरे जैसे, हस्त लागोम हाथ की सफाई, तुंदस्य तोंद के, आवर्तन फेरता हुआ। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर धार्यतम धारण करे, पर अन्नम दूसरे के भोजन को, अन्न को, यहाँ पर भी देख सकते हैं जब इसकी संधि हम करेंगे। और पौष्टिकम होता है पौष्टिक देने वाले, पालन पोषण जो करने वाले। और प्रत्यर्पणम होता है प्रति प्लस अर्पणम, प्रत्यर्पणम होता है लुटाना, अवशिष्टम बचे हुए या फिर शेष, उत्प्रेरित प्रेरित होकर, श्राव्यति सुनाता है। उसके बाद आ जाता है भोजलुप्यम, जो खाने का जो लोभी होता है, लालची होता है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर इसके अभ्यास, तो इनका उच्चारण करना है। ऊपरी अधः उच्चई नीचई बहि अलम कदापि अंतः पुनः उत्तर कदा एकदा। उसके बाद आ जाते हैं हमारे यहाँ पर इसमें जो ये इसके रिक्त स्थान है, ये आपने इसमें से जा फिल करने हैं। तो जैसे पहला यहाँ पर वृक्षस्य खगास वसंती, तो कहाँ पर जो पक्षी जा रहते हैं तो वृक्ष के ऊपर रहते हैं, तो क्या आएगा ऊपरी आ जाएगा, ये वाला ऊपरी। विवादेन झगड़े से कोई फायदा नहीं है, तो अलम विवादेन। और वर्षा काले गृहात्मा आगच्छ, वर्षा काल जो होता है वर्षा के समय में घर से बाहर मत जाओ, तो क्या जाएगा बही
ये वाला आ जाएगा। मंचस्य श्रोतारः उपविष्टा सन्ति, मंच के ऊपर श्रोतागण हैं या मंच के नीचे श्रोतागण हैं। तो कहाँ पर थे? नीचे थे, तो अधः है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर भी हो सकते हैं नीचे भी हो सकते हैं, लेकिन हमें क्या है लेसन के अंदर से जो है ये फील करनी है, लेसन में देखकर क्या हुआ था, तो इस कारण से अध है। छात्राः विद्यालयस्य प्रविशन्ति, छात्र विद्यालय में प्रवेश करते हैं। अब कहाँ पर करते हैं? अंदर करेंगे प्रवेश, तो क्या आ जाएगा? अंत है, ये वाला आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर ये शुद्ध अशुद्ध। इसमें एक जो गलत दिया गया है। अब गलत कौन सा है? गमंती, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति, ये सभी की सभी जो धातुएं हैं यहाँ पर ये ठीक है, लेकिन ये जो गमंती जो आया है ये गलत है, क्योंकि गमंती नहीं गच्छन्ति होता है। अब नेक्स्ट में देख लेते हैं, रामेण है, गृहेण, सर्पेण, गजेण। तो यहाँ पर देखें तो गजेण जो ये अलग होता है, गजेन होता है, गजेन नहीं होता है, तो इस कारण से ये गलत है। उसके बाद लतिया, मातया, रम्या, निशिया। और इसमें जब हम देखें तो ये जो यहाँ पर दिया गया है इसमें अलग विभक्ति है, ये वाला। नेक्स्ट आ जाता लते, रमे, माते, प्रिय। तो इसमें जो माते है ये अलग है। लिखती, गरजती, फलती, सेवती। तो इसमें कौन सा अलग है? तो इसमें भी देख सकते हैं, लिखती, गरजती, फलती। तो ये सेवती जो यहाँ पर आया है ये सेव धातु है इसमें, और सेव धातु क्या है? अलग है। ये आती है आपके आत्मनेपदी धातु में, ये वाली, और सभी ये परस्मैपदी हैं और ये आपकी आत्मनेपदी है, तो ये अलग है इसमें। उसके बाद हमारे यहाँ पर मंजूष आता है, समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। यहाँ पर भी जो ये समानार्थक जो है इसके बताने हैं, जैसे प्राप्य है, प्राप्य को हम क्या लिखते हैं? प्राप्य का होता है लब्ध हुआ, प्राप्त करके, तो ये वाला आ जाएगा लब्ध हुआ। कुशलः, कुशल दक्ष होता है, चतुर, तो ये वाला आ जाएगा दक्ष। हर्ष क्या होती है? खुशी, खुशी को क्या कहा जाता है? प्रसन्नता, तो ये वाला आ जाएगा। देह क्या होता है? शरीर होता है, काय, गात, देह, शरीर। आपने हिंदी में भी इनके पर्यायवाची पढ़े होंगे, तो देह का क्या हो जाएगा? शरीर रस आ जाएगा। वैदम, वैद डॉक्टर होता है, डॉक्टर को क्या कहा जाता है? चिकित्सक कहा जाता है, तो ये वाला हो जाएगा चिकित्सकम। तो इस प्रकार से आपने ये करने हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे इसके क्वेश्चन आंसर। यहाँ पर अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदेन लिखत, तो उनके उत्तर जो आपने अब एक लाइन में देने हैं, एक पद में, एक शब्द में देने हैं। मंचे कति बाल कवियों उपविष्टा सन्ति, कितने कवि जो है ऊपर बैठे हुए थे। तो अब क्या थे? में बॉयज़ थे, तो वो भी आपने याद होना चाहिए। तो बॉयज़ के लिए चत्वारः है, ये आएगा चत्वारः है। उसके बाद है के कोलाहलम कुर्वन्ति, शोर कौन मचा रहे थे? जो दर्शक जो थे, तो दर्शक कौन थे? श्रोता थे, तो क्या जाएगा? श्रोतारः है, ये वाले थे, तो श्रोतारः आ जाएगा। गजाधर है किम उद्देश्यम काव्यम प्रस्तुति, गजाधर जो थे उन्होंने किसके ऊपर जो हास्य श्लोक जो था, कविता, काव्य, वो सुनाया था, तो वो आपने बताना है। तो गजाधर किम उद्देश्यम काव्यम प्रस्तुतम, तो वेद को लेकर जो उनके द्वारा बताया गया था, तो क्या जाएगा? वेदम आ जाएगा यहाँ पर, वैदम, वैदम। तुंदिल कस्य ऊपरी हस्तम आवर्तन, तुंदिल जो था मोटू, उसने किसके ऊपर हाथ फेरा था? कस्य ऊपरी हस्तम आवर्तन, तो अपनी तोंद के ऊपर जो हाथ फेरा था, तो क्या जाएगा? तुंदस्य, तुंदस्य। उसके बाद लोके पुनः पुनः कहानी भवंती, लोक में दोबारा से आना जाना किनका लगा रहता है? तो हमारा शरीर है, दोबारा से मिल जाता है, तो क्या शरीराणी आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद है यहाँ पर किम कृत्वा घृतम पिबेत, क्या करके भी घी पीना चाहिए? तो चाहे कर्जा लेना पड़े, कर्जे क्या कहा जाता है? ऋण, तो ऋणम। तो इस प्रकार से एक शब्द में आपने इनके आंसर बताने हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर भी एक ये देख सकते हैं चित्र,
और इसमें से ही छांट कर फिर आपने फिल करनी है। तो इनको भी देख लेते हैं। तो एक पुरा एकस्य निरपस्य एक वानर आसीत। तो पहले एक राजा के पास एक वानर था, बंदर था। तो क्या जाएगा, निरपस्य एक है, प्रिय है वानर आसीत। यहाँ पर देख सकते हैं वाला आएगा, प्रिय वानर आसीत। एकदा निरपः आसीत, एक बार राजा था। तो क्या कर रहा है, यहाँ पर सो रहा है। तो क्या जाएगा, इसमें सुप्त है। एकदा निरपः सुप्तः आसीत वानरः तम अविजत। तो क्या कर रहा था, ये पंखा है, पंखा जोड़ रहा था। तो उसको क्या कहा जाता है, क्या कर रहा था, व्यजनेन। वानरः व्यजनेन तम अविजत। तो व्यजनेन ये वाला आ जाएगा, ये वाला व्यजनेन पंखे से उस पर प्रभाव कर रहा था। तदेव एका निरपस्य नासिकायाम, तब एक क्या आती है, मक्खी। मक्खी क्या कहा जाता है, मक्षिका। तदैव एका मक्षिका निरपस्य नासिकायाम उपाविशत, बैठ जाती है। तो ये आ जाएगा। यद्यपि वानर व्यजनेन ताम निवारयति, यद्यपि वानर पंखे से उसको हटा रहा है। कब, कैसे कैसे, बार बार। तो इसमें कहाँ पर है, तो ये आ गया, ये वाला है, बारम। यद्यपि वानर बारम व्यंजन ताम निवारती सम, उसे हटा रहा था। तथापि स पुनः निरपस्य उपविष्टि सम, कहाँ पर, नासिकायाम, नाक के ऊपर। लेकिन फिर भी वह बार बार नाक के ऊपर आ रही थी, नासिकायाम। अंते स मक्षिकाम हंतुम प्रारंभ अकरोत। तो क्या आएगा, खड़गेन। तो इसमें देख सकते हैं कहाँ पर है, खड़ग तलवार ये है। अंते स मक्षिकाम हंतम खड़गेन प्रारंभ अकरोत, तलवार जो है उससे प्रहार करता है। मक्षिका तो उड़ी है गता, मक्खी तो उड़कर दूर चल जाती है। तो क्या जाएगा, दूरम, यह वाला आ जाएगा, दूरम गता, दूर चल जाती है। किंतु खड़ग प्रहारे निरपस्य नासिका अघवत, परंतु खड़ग जो थी तलवार के प्रहार से राजा की जो नाक है क्या हो जाती है, कट जाती है। तो काटने को क्या कहा जाता है, छीन। इसमें छीन आ जाएगा, छिन्न अघवत। अतः एव उच्यते, इसलिए कहा गया है, मूर्ख जनैः सह न उचित है मित्रता। मूर्ख जो होते हैं उनके साथ मित्रता करना उचित नहीं होता है। तो क्या जाएगा, मित्रता। मूर्ख जनैः सह मित्रता न उचित। उसके बाद आ जाते हैं हमारे यहाँ पर ये विलोम। तो विपरीतार्थक है, इनको आपने मिलान करना है। जैसे अध है, नीचे, नीच, तो विलोम का बताना है। तो अध है नीचे और नीचे का ऊपर, ऊपरी आ जाएगा। अंत है अंदर, अंदर बाहर, बही। दुर्बुद्धि ही, दुष्ट व्यक्ति जो होते हैं, सुबुद्धि ही, अच्छा बुद्धि वाला। ऊंचाई, जोर से, नीचाई, नीचे। दुर्लभ, जो आसानी से प्राप्त ना हो, सुलभम, जो आसानी से प्राप्त हो जाए। इस प्रकार से विलोम ये मैच करने हैं। उसके बाद यहाँ पर भी कुछ ये ध्यान योग्य बातें बताई गई हैं। ध्यातव्यम, अस्मिन् पाठे अधः अन्ते बहि नीचै पुनः इत्यादि अव्ययपदानि सन्ति। यहाँ पर ये जो लेसन जो पढ़ा हमने पाठ, इसमें अधः अन्ते बहि नीचै पुनः, ये अव्यय शब्द आए हैं। येषां त्रिषु लिंगेषु त्रिषु वचनेषु सर्वासु विभक्तिषु च एकमेव रूपं भवति विकारः न जायते। ये किसी भी लिंग व्यक्ति, किसी भी लिंग, वचन, विभक्ति, इनमें कोई रूप परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहते हैं सभी लिंग, विभक्ति, वचनों में। और उत्तम च कहा भी गए है, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु सर्वेषु यत् नवेति तद अव्ययम्, कि जो किसी भी लिंग, विभक्ति, वचन में परिवर्तन न हो तो उन्हें ही अवयव कहते हैं। तो ये भी आपने याद रखना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन अवयव वाला एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये आप देख सकते हैं। इस प्रकार से जो हमारा यहाँ पर ये लेसन था। और नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम आपका जो पंचमा पाठ है, पांचवा जो लेसन है पंडित रमाबाई, उसको हम उस वीडियो में करेंगे। तो आप बने रहिएगा। और उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।